हेलो मेरे सभी प्यारे बच्चों, भाइयों, दोस्तों, बहनों और मेरे सभी विद्यार्थियों, आपके अपने ही चैनल एसजीडी मैथ क्लासेस में आपका दिल से स्वागत करते हैं। तो बच्चों, हम लोग जैसे कि पिछले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 1 में डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स पे बात कर रहे थे। बेसिक्स कंसेप्ट में हम लोग देख रहे थे, उसमें डिस्कशन हुआ था, यानी कि लेक्चर नंबर 1 में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशिएशन का वो 4 मेथड। 4 में से 3 मेथड आपको बता दिए थे मेरे प्यारे बच्चों, उसमें से एक मेथड आपको छोड़कर रखे थे और बोले थे कि यही जो एक मेथड है ना, लास्ट वाला मेथड चेन रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चेन रूल से आपका पूरा 10A से लेकर के 10J एक्सरसाइज सॉल्व होने वाला है। लेकिन हम लोग को चीज़ें सीखना है ताकि आप सभी प्यारों बच्चों को कहीं भी दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको थोड़ा भी दिक्कत होता है ना तो उसका 100 गुना ज़्यादा प्रॉब्लम हमको होता है। हमको थोड़ा अजीब टाइप का लगता है कि यार मेरे भाइयों बहनों को शायद दिक्कत हो रहा है समझने में। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आज जो हम लोग का लेक्चर 2 होने वाला ना, इसमें बहुत ही अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे चेन रूल को। लेकिन उससे भी पहले मेरा पढ़ाने का यही आइडिया रहता है कि जो भी चीज़ को हम लोग पिछले क्लास पढ़ चुके हैं उस चीज़ को एक बार रिविजन करा दे, ताकि ये प्यारे बच्चे हैं ना, वो थोड़ा खेलने उलने में शायद फंस जाते होंगे, तो उनको अच्छे से याद हो जाए और पीछे वाले चीज़ को हम लोग अच्छे से रिविजन कर लें ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। तो चलिए आज हम लोग पीछे वाले चीज़ को एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग ये जो 4th नंबर बात है ना चेन रूल, उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम लोग स्टूडेंट्स पिछले जो लेक्चर देखे था ना, लेक्चर नंबर 1 में, उसमें क्या क्या बात हुआ था, एक बार उसको रिपीट करते हैं। तो मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन पे हम लोग का बात हो रहा था। ये मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन मेरा बनाया हुआ 4 मेथड है। आप इस 4 मेथड को सिर्फ सीख लीजिए, डिफरेंशिएशन का आप अंत कर दीजिएगा, कहीं भी डिफरेंशिएशन आपको फंसा नहीं पाएगा। मतलब पूरा बुक और साथ ही साथ एग्जामिनर तक आपसे डरेगा। पूरा बुक भी सोचेगा यार ये कैसा स्टूडेंट है, कितना सख्त स्टूडेंट है, हम इसको कहीं भी डाउट में नहीं फंसा पाए, ये तो हम ही को पूरा निचोड़ दिया। साथ ही साथ एग्जामिनर भी सोचेगा कि मतलब एग्जामिनर सोचेगा क्या, एग्जामिनर वो 4 मेथड से 5वां कोई मेथड निकाल ही नहीं सकता है, उसी 4 मेथड से ही आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। मतलब पूरा डिफरेंशिएशन को आप अंत कर दीजिएगा, खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो चलिए, वो 4 मेथड जो हम लोग पिछले क्लास में 3 मेथड पे डिस्कस किए थे ना, क्योंकि चीज़ हम लोग को स्टेप बाय स्टेप सीखना है। हम चाहते ना तो डायरेक्ट चौथा मेथड बता करके हम आपको समझा सकते थे, लेकिन हम वैसा नहीं किए और आप समझ भी जाते, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सिखाते हैं ताकि बच्चों को कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, उसको रटा हुआ जैसा नहीं लगे। क्योंकि मैथ में कोई चीज़ रटना नहीं चाहिए, और हम कोई भी बच्चों को रटाते नहीं, हम चीज़ों को सिखाते हैं। बहुत सारे मतलब टीचर सुनते हैं ना, बोलते हैं कि हम पढ़ाते हैं, लेकिन हम मैथ पढ़ाते नहीं हैं, हम मैथ सिखा देते हैं बच्चों को, ताकि दिक्कत कहीं ना हो और हू बहू वो जैसे हम बताते हैं ना वो किसी और को भी सिखा सके। क्योंकि आप पढ़ा हुआ चीज़, रटा हुआ चीज़ भूल जाते हैं, लेकिन जो चीज़ को आप सीख जाते हैं ना उसे ज़िंदगी में आप दोबारा कभी नहीं भूलते हैं। तो चलिए, अब हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में। जो फर्स्ट मेथड था वो हम लोग का सेपरेशन, सेकेंड मेथड जो था वो हम लोग का था प्रोडक्ट, इसी में थर्ड मेथड जो हम लोग बात कर रहे थे वो था डिवीजन, और जो हम लोग का 4th मेथड था सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, यानी कि पूरा डिफरेंशिएशन का किंग जिसको बोलिए, वो आपका बाय चेन रूल यानी कि चेन रूल। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले ये 3 मेथड जो होता है ना, 3, एक आपका हो गया सेपरेशन, सेकेंड आपका हो गया प्रोडक्ट, और जो थर्ड हो गया वो आपका हो गया डिवीजन। ये तीनों को एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि पिछले क्लास हम लोग इसमें बात किए थे। तो सेपरेशंस क्या है, सेपरेशंस का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, कौन सा ऐसा फंक्शन मिलेगा जहाँ पे हम लोग सेपरेशंस को यूज करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, जब भी कभी आपको फंक्शन प्लस या माइनस के साथ जुड़ा हुआ दिख जाए, एकदम गौर करके सुनिएगा बच्चों, हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी कभी फंक्शन आपको प्लस या माइनस के साथ दिखे तो हम लोग वहाँ पे सेपरेशंस का यूज करेंगे। क्या चीज़ का, जब भी कभी आपको फंक्शन प्लस या माइनस के साथ जुड़ा हुआ दिखे तो उस फंक्शन में हम लोग सेपरेशंस का यूज करेंगे। यदि आपको 2 फंक्शन गुना के फॉर्म में दिख जाए, यानी कि u इंटू वी का फॉर्म में दिख जाए, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट का यूज करेंगे, यानी कि सेकेंड नंबर मेथड का यूज करेंगे प्रोडक्ट का। कब, जब 2 फंक्शन आपको गुना में जुड़ा हुआ दिखे, गुना में मिले, यानी कि प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको 2 फंक्शन मिल जाए तब। अब देखिए, प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए y बराबर u इंटू वी, आपके पास एक फंक्शन है, ठीक, कोई एक u फंक्शन है और दूसरा कोई एक फंक्शन v है। तो जब भी कभी आपको u इंटू वी का फॉर्म में दिखे फंक्शन, तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, आप उस चीज़ को सीखिए। देखिए, u कॉन्स्टेंट रहेगा, v का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस v कॉन्स्टेंट रहेगा और u का डिफ्रेंशिएशन, यानी कि जो फर्स्ट वाला फंक्शन है ना बच्चों वो कॉन्स्टेंट, और जो सेकेंड वाला फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएट करना है,
फिर इनटू है इसलिए प्लस में प्लस कर देना है बीच में, फिर सेकेंड वाला फंक्शन को आप कांस्टेंट कीजिए और फर्स्ट वाला फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये आपका था जब दो फंक्शन आपका इनटू में हो। इसी में मेरे प्यारे बच्चों अब हम तीसरा मेथड को भी आपको बता देते हैं। तीसरा मेथड क्या था? डिवीजन। तो ये डिवीजन मीन्स क्या होता है? भाग होता है। मतलब जब भी कभी आपको दो फंक्शन भाग का फॉर्म में मिले, अब भाग का फॉर्म क्या हो गया, यानी कि u बटे भी बटे का फॉर्म में हो, तो हम लोग उसको समझ जाएंगे कि ये जो फंक्शन है ना, इसमें हम लोग कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं? तो तीसरा नंबर यानी कि डिवीजन मेथड। और डिवीजन मेथड ये बताता है कि नीचे जो फंक्शन होगा उसको कांस्टेंट कीजिए, ऊपर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिए, फिर माइनस। अब देखिए एक बार नीचे वाला फंक्शन को कांस्टेंट, ऊपर वाला डिफरेंशिएट, ऊपर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएट, फिर माइनस कर देना। यदि बटे हो ना तो माइनस कर देंगे। अब ऊपर वाला फंक्शन को बचा के रखना है और जो नीचे वाला फंक्शन है ना उसका डिफरेंशिएट और डिवाइडेड बाय नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर। यानी कि जब भी कभी आपको फंक्शन u बटे v का फॉर्म में मिले यानी कि डिवीजन फॉर्म में मिले तो हम लोग क्या करेंगे? तो v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएट, फिर माइनस u कांस्टेंट और v का डिफरेंशिएट डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। ये हम लोग का क्या था? जब फॉर्म में, किस फॉर्म में हो फंक्शन? डिवीजन फॉर्म में हो। तो ये तीन मेथड पे हम लोग बात किए थे। अब आज हम लोग चौथा मेथड पे बात करेंगे, ठीक है? वो है चेन रूल। तो चेन रूल मीन्स क्या होता है? देखिए आप नाम सुन करके ही आपको लग रहा होगा चेन मीन्स क्या होता है? एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होना, यानी कि कड़ी के रूप में होना। कड़ी मीन्स क्या होता है बच्चों? इस तरह देखिए, ये एक कड़ी हो गया, दूसरा कड़ी ये एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ हो। जब इस फॉर्म में आपको फंक्शन मिले, अब बोलिए कि सर इस फॉर्म में कैसे फंक्शन मिलेगा? बस आपको अभी हम समझाना चाह रहे हैं। अभी हम बोर्ड पे जैसे आएंगे ना आपको हम बताएंगे कि कैसे होता है वो फंक्शन। तो चलिए आपको हम बताते हैं ये चेन रूल क्या है। जब भी कभी फंक्शन ना, चेन मीन्स क्या होगा कि आप जब साइकिल का चेन देखते होंगे, एक के साथ एक यहाँ पे ऐसा करके जुड़ा होता है, फिर उसके साथ, फिर उसके साथ, फिर उसके साथ, ऐसा करके क्या होता है? एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है और वो पूरा मिल करके क्या बनाता है? तो चेन बनाता है। वही बस हम समझाने का अपना आइडिया रखते हैं कि जब भी कभी आपको फंक्शन क्या हो, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ फॉर्म में दिखे, उसी को वहाँ पर हम लोग क्या चीज़ का यूज करेंगे? तो चेन रूल का यूज करेंगे। अभी आपको हम अपना एक ट्रिक भी देंगे, एक ऐसा ट्रिक देंगे ना, आप सुनते ही, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि फंक्शन आपका चेन रूल में है या फिर आपका उधर ऊपर तीन मेथड से बनेगा। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग ये तो चेन रूल समझ गए यानी कि कड़ी की तरह होना। अब हम लोग समझ लेते हैं इसका सेकेंड फॉर्म, यानी कि और भी इसको समझने का क्या क्या मेरे पास आइडिया है। सेकेंड फॉर्म हम लोग ये भी इसको बोलते हैं, जो आप इसको किताबी नॉलेज भी कह सकते हैं, कंपोजिट फंक्शन। यानी कि जब भी कभी आपको फंक्शन कंपोजिट फॉर्म में मिले तो आप समझ जाइए कि ये जो फंक्शन है ना आपका चेन रूल से बनने वाला है। किस फॉर्म में बोल रहे हैं प्यारे बच्चों? कंपोजिट फंक्शन जब भी कभी हो। अब कंपोजिट मीन्स क्या हो गया? जब आपका दो फंक्शन मिला हुआ बने, मतलब जब दो फंक्शन मिल करके कोई एक नया फंक्शन का निर्माण करे तब वो आपका कंपोजिट फंक्शन होगा। अब कंपोजिट फंक्शन अभी आपको हम बोर्ड में बता रहे हैं, लेकिन बस अभी आप सुन लीजिए। कंपोजिट फंक्शन वो फंक्शन हो गया जब दो फंक्शन एक दूसरे के साथ मिला हुआ फॉर्म में हो। जैसे कि y बराबर साइन एक्स, ये आपका कंपोजिट फंक्शन नहीं है क्योंकि साइन एक्स तो अपना एक फंक्शन है ही, लेकिन हम आपको बोल दें y बराबर साइन लॉग एक्स, तो ये साइन लॉग एक्स आपका क्या है? कंपोजिट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि sin और log x, यानी कि जहाँ पे x होना चाहिए वहाँ पे log x हो गया। तो कहीं ना कहीं ये दो चीज़ मिल करके आपका एक फंक्शन का निर्माण हुआ है, एक साइन और एक log x, ये दोनों मिला तब आपका साइन log x बना, तब ये आपका क्या हुआ? कंपोजिट फंक्शन हुआ। चलिए अब हम आपको अपना ट्रिक बता देते हैं कि कैसे आप देख करके अंदाज लगा पाइएगा और कैसे आप देख करके जान जाइएगा कि ये फंक्शन आपका चेन रूल से बनेगा। जब भी कभी आपको फंक्शन देखने पर वो जो 8-10 फॉर्मूला बताएं वो 8-10 फॉर्मूला में मैच ना करे, या फिर वो फंक्शन आपका सेपरेशन से मैच ना करे, या फिर वो आपका फंक्शन प्रोडक्ट से मैच ना करे, या फिर वो आपका फंक्शन डिवीजन से मैच ना करे, तब वो फंक्शन किससे बनेगा? तो चेन रूल से बनेगा। किससे बनेगा बच्चों? चेन रूल से बनेगा। क्या बोले ट्रिक? एक बार फिर से सुनिए। जब भी कभी आपको फंक्शन देखने में लगे कि ये फंक्शन में हम लोग सेपरेशंस नहीं लगा सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस में नहीं जुड़ा हुआ है, इस फंक्शन में हम लोग प्रोडक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि दो फंक्शन गुना के फॉर्म में नहीं जुड़ा हुआ है, इस फंक्शन में हम लोग डिवीजन फॉर्म नहीं लगा सकते हैं क्योंकि दो फंक्शन डिवाइड में नहीं है, और ना ही जो आपको हम 8-10 फॉर्मूला डिफ्रेंसिएशन का बताएं वो भी जब मैच ना करे तब ये जो दिया हुआ फंक्शन है वो किससे बनेगा? तो चेन रूल से बनेगा। चलिए अब चेन रूल को और भी डिटेल में एग्जांपल लेकर के और फिर एक्सरसाइज 10A को भी आज सॉल्व करेंगे और चलते हैं बोर्ड में और देखते हैं। तो स्टूडेंट्स मेथड्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन, इसमें हम लोग का 4 मेथड था। क्या क्या मेथड था स्टूडेंट? फर्स्ट था सेपरेशन, सेकेंड नंबर में प्रोडक्ट, थर्ड नंबर में था डिवीजन, और ये जो फोर्थ नंबर है ना वो चेन रूल।
तो स्टूडेंट्स हम लोग समझेंगे ये सेपरेशंस क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, डिवीजन क्या होता है और चेन रूल क्या होता है। स्टूडेंट सेपरेशंस में क्या हो गया, जब फंक्शन आपका प्लस माइनस के साथ जुड़ा हुआ हो, यही ना बता रहे थे पिछले क्लास में भी हम लोग यही चीज़ सीखे थे कि जब फंक्शन हम लोग को प्लस माइनस के साथ जुड़ा हुआ दिखे वो सेपरेशंस होगा। तो चलिए इसमें आपको एक एग्जाम्पल भी हम लेके बता देते हैं। चलिए स्टूडेंट्स एक एक करके सबका हम लोग क्या करेंगे तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। ये सेपरेशंस का एग्जाम्पल, सेपरेशंस में आपको क्या बोले थे कि जब भी कभी एक मतलब जब भी कभी दो या दो से अधिक फंक्शन आपको किस फॉर्म में दिखे स्टूडेंट, तो प्लस या माइनस के साथ जुड़ा हुआ दिखे तो हम लोग का कौन सा फंक्शन हो जाएगा, सेपरेशंस। मतलब कि हम लोग उसको उस वो जो फंक्शन होगा उसको किस मेथड से बनाएंगे तो सेपरेशन से। कब, जब आपका फंक्शन दो या दो से अधिक फंक्शन किस में जुड़ा हुआ हो, प्लस या फिर माइनस के साथ। वो आपका 100 फंक्शन क्यों ना प्लस माइनस के साथ दे दे, क्या बनाना है तो सेपरेशन से। तो चलिए सेपरेशंस में क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका फंक्शन किस चीज में जुटा हुआ होना चाहिए, प्लस या फिर माइनस के साथ, ठीक है। देखिए प्लस या फिर माइनस के साथ फंक्शन है, यानी कि ये फंक्शन को हम लोग किस मेथड से बनाएंगे तो सेपरेशंस मेथड से बनाएंगे, सेपरेशन से। सेपरेशंस में क्या होता है स्टूडेंट, तो एक एक फंक्शन का हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएट फाइंड करेंगे। सबसे पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस करके फिर कॉस एक्स का, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है स्टूडेंट, कॉस एक्स लिख देंगे और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और ई टू द पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स ही। चलिए फिर अब हम लोग देखते हैं इसी में सेकेंड मेथड। ये जो सेकेंड मेथड था आपका क्या था, प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म में हम लोग का कब होगा डिफरेंशिएशन। आखिर हम लोग कैसे जानेंगे कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन में हम लोग प्रोडक्ट का मेथड लगाएंगे। तो चलिए बच्चों उसको अब हम लोग सीखते हैं। देखिए प्रोडक्ट मीन्स हो गया कि जब दो फंक्शन आपका गुना के फॉर्म में हो। अब दो फंक्शन गुना के फॉर्म में कब होगा, जैसे कि देखिए y बराबर हो गया आपके पास, एक ले लेते हैं ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, तो दो फंक्शन कहीं ना कहीं गुना में है। देखिए ये एक ई टू द पावर एक्स एक फंक्शन हो गया और दूसरा फंक्शन साइन एक्स, क्या है ये आपका दो फंक्शन गुना के फॉर्म में है, यानी कि यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट का यूज करेंगे। और प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, जब आपका ये जब दो फंक्शन आपका गुना के फॉर्म में मिल जाए, यानी कि फर्स्ट वाला फंक्शन को कांस्टेंट, सेकेंड वाला फंक्शन का डिफरेंशिएट, फिर प्लस ये सेकेंड वाला डिफरेंशिएशन कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब सेकेंड वाला जो फंक्शन है वो कांस्टेंट, फिर ये जो फर्स्ट वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट करेंगे। यही ना था, चलिए एक बार इसको डिफरेंशिएट करके आपको दिखा देते हैं। लिखेंगे ये डॉट 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 का मतलब होता है स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब देखिए y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर x इंटू साइन एक्स। ये आपका u हो गया, फर्स्ट वाला टर्म को u बोलते हैं और जो आपका सेकेंड वाला टर्म है उसको हम लोग क्या बोलेंगे तो v, यहाँ पे लिख देंगे u और v, ठीक है। तो चलिए u इंटू वी का फॉर्म आ गया। क्या होता है u कॉन्स्टेंट, u कौन है, ई टू दी पावर x है, ई टू दी पावर x कॉन्स्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन, लेकिन आपका v कौन है तो साइन एक्स है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे, फिर प्लस अब क्या होगा ये v कांस्टेंट, तो चलिए v को लिख देते हैं और डिफरेंशिएशन ऑफ किसका तो u का, u आपका कौन है ई टू दी पावर x है ना, तो यहाँ पे लिख दे ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन। क्या किसी में भी कहीं भी आप मासूम बच्चों को दिक्कत हो रहा है क्या, कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। चलिए इसको और अच्छे से अब समझते हैं। क्या था, जब भी कभी आपको दो फंक्शन गुना के फॉर्म में दिख जाए तो फर्स्ट वाला कांस्टेंट, सेकंड वाला का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड वाला कांस्टेंट और फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएशन। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये ई टू दी पावर एक्स है, लिख दिए, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, कॉस एक्स होता है ना, तो कॉस एक्स कर दिए, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए, देखिए यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स लिख दिए, और ई टू दी पावर एक्स का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन में क्या, तो ई टू दी पावर एक्स ही, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ई टू दी पावर एक्स, ठीक है। अब आप देखिए दोनों यहाँ पे भी ई टू दी पावर एक्स, यहाँ पर भी ई टू दी पावर एक्स, तो ई टू दी पावर एक्स को हम लोग कॉमन कर लेंगे तो फाइनल आपके पास देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाता है, ई टू दी पावर एक्स को कॉमन कर लीजिएगा, अंदर आपके पास साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो बताइए स्टूडेंट्स कहीं भी ये दोनों चीज़ समझने में दिक्कत हुआ क्या, सेपरेशंस में और प्रोडक्ट में, नहीं होना चाहिए ना। देखिए सेपरेशंस मीन्स क्या होता है, जब दो फंक्शन आपको दो या दो से अधिक फंक्शन आपको किस में दिख जाए, प्लस या फिर माइनस के साथ जुड़ा हुआ दिख जाए, सिर्फ दो या दो से अधिक ही नहीं बल्कि आपके पास 50, 100, 150, 200 टर्म क्यों ना दे दे, वो आपका सेपरेशन से ही बनेगा, ठीक। अब देखिए सेकंड नंबर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स क्या हो गया, जब दो फंक्शन आपका गुना के फॉर्म में हो,
गुना के फॉर्म में होना मीन्स क्या आ गया, u इंटू भी का फॉर्म में होना। देखिए u इंटू भी का फॉर्म में, दो फंक्शन गुना के फॉर्म में था ना, कर दिए। और जब भी कभी दो फंक्शन गुना के फॉर्म में हो उसका फॉर्मूला u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट और u का डिफरेंशिएशन, उसी का यूज कीजिए और डायरेक्ट फॉर्मूला कर दीजिए, ये आपका प्रोडक्ट भी कंप्लीट हो गया। डिवीजन मीन्स क्या हो गया, जब भी कभी आपको दो फंक्शन डिवाइड का फॉर्म में दिखे, किस फॉर्म में दिखे, तो भाग का फॉर्म, यानी कि डिवाइड का फॉर्म में जब आपको दो फंक्शन दिख जाए तब हम लोग वहाँ पे क्या चीज़ का यूज करेंगे स्टूडेंट, तो डिवीजन का यूज करेंगे। चलिए आपको हम बताते हैं डिवीजन कैसे करते। देखिए ये 3rd नंबर का हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, मान लीजिए y बराबर आपके पास एक फंक्शन दे दिया e टू दी पावर x और डिवाइडेड बाय साइन x। ये आपको कोई एक फंक्शन दे दिया और बोल दिया कि भैया आप इसका डिफरेंशिएट करके बताइए। आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पकड़ लीजिए ना, आपको ये जो चेन रूल है ना बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। और बस यही मेन है आपका चेन रूल ही, यही चेन रूल आपका पूरा एक्सरसाइज को कंप्लीट करेगा। और पूरा एक्सरसाइज आपसे माफ़ी मांगेगा कि हम बहुत ही सख्त बंदे के पाले में पड़े हैं, मतलब एक्सरसाइज आपसे डरेगा, आप एक्सरसाइज से नहीं डरेंगे, वैसा आपका कमांड बनेगा। लेकिन आपको हम जितना कह दे बच्चों उतना आपको जरूर मेहनत करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद जब तक अभी ऑफलाइन हम लोग को मतलब ऑनलाइन पढ़ना है तब तक तो हम लोग का ऐसा एक क्लास चलते रहेगा। लेकिन आप जैसे ही ऑनलाइन मतलब हम लोग का खत्म तो नहीं करेंगे, यूट्यूब पे हमेशा क्लास चलता रहेगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हमको ऑफलाइन भी पढ़ना हो तो आपको जैसे पता ही होगा कहाँ पर, तो SRD क्लासेस बिलासी टाउन देवघर। ठीक, कोचिंग का नाम है SRD क्लासेस, जहाँ पे चंदन सर फिजिक्स पढ़ाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये किस फॉर्म में फंक्शन दिख गया, डिवाइड का फॉर्म में हो रहा है। ये देखिए u, ये भी u बटे v का फॉर्म में है ना, u बटे v मीन्स क्या आ गया, डिवाइड का फॉर्म में है ना फंक्शन। ये फंक्शन आपका भाई डी किस में है, u बटे v का फॉर्म में, यानी आपका ये डिवीजन फॉर्म में है। डिवीजन फॉर्म में ये समझ में आया क्यों है, क्योंकि देखिए एक ऊपर फंक्शन है एक नीचे फंक्शन है, एक ये किस फॉर्म में हो गया, ऊपर नीचे होना मीन्स डिवीजन फॉर्म में होना। और जब डिवीजन फॉर्म में होगा तो चलिए उसको हम सॉल्व करने का तरीका आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू क्या होता है, तो v कांस्टेंट, v किसको बोलते हैं, देखिए एक बार यहाँ पे लिख देते हैं u बटे v। तो u ऊपर वाला हो गया, v आपका नीचे वाला हो गया। ठीक है, तो u ऊपर वाला और v कौन होता है, नीचे वाला, v कांस्टेंट। चलिए v आपका क्या साइन x है ना, ये साइन x हो जाएगा कांस्टेंट। u का डिफरेंशिएशन यानी कि d बाई डी एक्स, अब क्या हो जाएगा e टू दी पावर x। फिर जब डिवाइड में हो तो बीच में माइनस कर देंगे, चलिए माइनस कर दिए। अब क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये u कांस्टेंट और v का डिफरेंशिएशन। ठीक है, यानी कि d बाई डी एक्स, अब क्या हो जाएगा साइन x लिख दिए। और फिर डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर यानी कि साइन x का स्क्वायर, यही ना होगा v का स्क्वायर, तो v आपका कौन है, साइन x है, साइन x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग एक एक का सिर्फ फॉर्मूला लिख देंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x लिखा हुआ लिख दिए। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, बताइए e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन। देखिए बच्चों मैथ है ना, इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला पे बेहतर कमांड बनाते हैं तो मैथ आपको 100 आउट ऑफ 100 देगा। और यदि आप मैथ में मतलब फॉर्मूला के साथ आप किसी और के साथ धोखा कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप फॉर्मूला के साथ धोखा करते हैं, आप समझ गए ना हम किसके साथ बोल रहे हैं, तो उधर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लेकिन यदि आप फॉर्मूला के साथ धोखा करते हैं ना तो आपको बहुत ज़बरदस्त धोखा मिलने वाला है। कैसा धोखा, तो मैथ में आपको मतलब 50-55 के आसपास भी मार्क्स नहीं है, क्योंकि मैन है आपका फॉर्मूला, इसलिए फॉर्मूला को कभी धोखा नहीं दीजिएगा, नहीं तो फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे जगह पे जाके धोखा दे देगा। ठीक, इसलिए फॉर्मूला पे अच्छा से कमांड बना के रखना, डेली 1 घंटा ना फॉर्मूला को देखना है बस। इस तरह आप अपना कॉपी में एक जगह फॉर्मूला का कॉपी बनाइए और इस तरह करके बस देखिए। हम आपको फॉर्मूला का भी रटने नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन बनाते बनाते अपने आप फॉर्मूला याद हो जाता है। आप डेली सिर्फ 1 घंटा फॉर्मूला को अच्छे से देख लीजिए। जहाँ पर आप कुछ और चीज़ देखते हैं जैसे किसी का पिक वगैरह वीडियो वगैरह, तो वो देखना छोड़िए और आप अपना फॉर्मूला देखिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और आप एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान भी बन पाएंगे। तो देखिए क्या था, ये साइन एक्स कांस्टेंट था, उसको लिख दिए। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू दी पावर x लिख दिए। फिर यहाँ पे माइनस है दे दिए, e टू दी पावर x है ये भी लिख दिए। और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉस x। फिर डिवाइडेड बाय साइन x का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर x हो जाएगा, साइन x का होल स्क्वायर तो क्या होगा साइन स्क्वायर x, यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर x। अब देखिए ये दोनों टर्म से e टू दी पावर x को आप कॉमन कर लीजिए, तो फाइनल आपके पास यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ भी e टू दी पावर x, यहाँ भी e टू दी पावर x, सब कॉमन कर लीजिए ना, तो साइन x
माइनस का कॉस एक्स और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स। यही तो हो गया आपका फाइनल आंसर। तो बहुत इजी है, बस आपको मेहनत थोड़ा सा करना। हम क्या बोले थे कि हम अपने तरफ से 100%, आप अपने तरफ से बस 1% का मेहनत कीजिए ना, मजा आ जाएगा फिर मैथ में। चलिए एक बार आपको हम समझाते हैं फिर से, ठीक है। फर्स्ट नंबर में सेपरेशन। सेपरेशन क्या बोलता है कि जब भी कभी फंक्शन आपको प्लस माइनस के साथ मिल जाए, यानी कि वो दिया हुआ फंक्शन किस मेथड से डिफरेंशिएट होगा, सेपरेशन से। बच्चों हम आपको क्या बोले कि मेरा बनाया हुआ सिर्फ आप 4 मेथड सीख लीजिए ना, हम ये 4 मेथड पे बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। और आप जैसे ये सब सारी चीज़ें सीख जाते ना एग्जाम में, और आप कहीं भी मतलब पूरा लाइफ में आप डिफरेंशिएशन में नहीं फंसिएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस रहा। चलिए तो सेपरेशंस का यूज कहाँ पर करेंगे, जब फंक्शन प्लस माइनस के साथ जुड़ा हुआ दिखे। प्रोडक्ट का कहाँ पर यूज करेंगे, जब दो फंक्शन गुना का फॉर्म में दिखे। डिवीजन का कहाँ पर यूज करेंगे, तो जब दो फंक्शन हम लोग को डिवाइड का फॉर्म में दिखे। अब हम लोग भैया समझेंगे कि ये चेन रूल कहाँ है, चेन रूल का कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब भी कभी आपको फंक्शन ना ही सेपरेशन से बनता हुआ दिखे, ना ही प्रोडक्ट से, ना ही डिवीजन से, मतलब ये तीनों मेथड उसमें नहीं लगेगा, और ना ही आपको जो हम 8-10 फॉर्मूला लिखाएं वो भी जब नहीं लगे, तो वो दिया हुआ फंक्शन आपका किससे बनेगा बताइए। एक ही को बचा, इसी भैया के पास जाएगा ना, यानी कि चेन रूल के पास जाएगा। किस भैया के पास जाएगा, तो चेन रूल के पास। चलिए फिर से, जब भी कोई दिया हुआ फंक्शन में ना ही सेपरेशंस का यूज हो, ना ही आपका प्रोडक्ट का यूज हो, ना ही आपका डिवीजन का यूज हो, ना ही आपका 8-10 जो फॉर्मूला बताएं उसका भी यूज ना हो, तो किसका यूज होगा भैया, लास्ट में कौन बचा, चेन रूल का। उस फंक्शन को कौन सुधार पाएगा, उसको कौन बना पाएगा, तो चेन रूल, यानी कि उस टाइप का फंक्शन में हम लोग चेन रूल से बनाएंगे, ठीक है। देखते हैं ना, जब हम लोग का मान लीजिए गांव है, ठीक है, उस गांव में जब कोई बच्चा बिगड़ा हुआ रहता है, हम लोग क्या बोलते हैं कि इस लड़का से कोई नहीं पाएगा, ठीक है। इसका जो प्रिंसिपल साहब है ना, उसी वही मतलब इससे पाएगा, क्योंकि उसको देगा 2-4 तब पता इसको चलेगा। वैसे ये चेन रूल, जब बहुत बिगड़ा हुआ आपको फंक्शन दिखे, बिगड़ा हुआ फंक्शन दिखना मीन्स क्या हो गया, ना ही सला उसके पास ये सेपरेशन से लग रहा है, ना ही आपको प्रोडक्ट वो बना, उसको प्रोडक्ट भी नहीं सॉल्व कर पा रहा है, ना ही उसमें डिवीजन का मेथड लग पा रहा है, ना ही आपका 8-10 फॉर्मूला लग रहा है, तो उसको कौन सुधारेगा, यानी कि उस फंक्शन को कौन डील करेगा, यानी कि उस फंक्शन को कौन बनाएगा बच्चों, चैट सेक्शन में जरूर बताइए कौन बनाएगा, बताइए चेन रूल बनाएगा, बनाएगा कि नहीं। मतलब जब कोई मेथड उसमें ना लगे तब उसको चेन रूल ही सुधार सकता है। चलिए अब उस टाइप का आपको हम फंक्शन बताते हैं कि कैसे हम लोग समझेंगे कि ये चेन रूल ही होगा, ठीक है। एक बार अपना किताबी नॉलेज पे भी आते हैं कि किताब में किस टाइप का लिखा है। मतलब कि चेन रूल है ना, आप कंपोजिट फंक्शन में चेन रूल लगाइए। अब कंपोजिट फंक्शन में क्या हो गया, मिला हुआ फंक्शन, यानी कि जब दो चीज मिलकर के कोई एक फंक्शन का निर्माण करे, तब हम लोग वहां पे क्या समझेंगे कि ये चेन रूल से बनने वाला है, यानी कि ये क्या आपका कंपोजिट फंक्शन है। चलिए एक बार आपको हम बताते हैं यहाँ पर लिख के, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन अब ये क्या होता है उसको समझिए, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन समझिए स्टूडेंट्स क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, कंपोजिट फंक्शन में क्या बोले कि मिला हुआ होना, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं, मिला हुआ होना, यानी कि जब दो चीज मिल करके आपके पास कोई एक नया फंक्शन बनेगा, तो वो कौन सा फंक्शन होगा, कंपोजिट फंक्शन होगा, ठीक है। देखिए कैसे, अब मान लीजिए y बराबर कोई एक फंक्शन दे दिया साइन, और यहाँ पे हम दे दिए log x। अच्छा कोई बच्चे ये तो नहीं ना सोच रहे हैं ये आपका डिवीजन में, सॉरी प्रोडक्ट हो गया, ये कोई नहीं ना सोच रहे हैं कि ये आपका प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट नहीं हुआ भैया, क्यों, क्योंकि ये जो SIN है, यदि हम सिंपल SIN लिख दे तब ये क्या हो गया, सीन हो गया, यानी कि ये कोई आपका इंग्लिश का एक वर्ड हो गया, इसमें हम लोग को कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। ये मैथ में इसका वैल्यू कब है, मैथ में इसका वैल्यू कब होगा, जब इसके साथ x लगेगा, या फिर जब इसके साथ y लगेगा, या फिर जब इसके साथ थीटा लगेगा, या फिर इसके साथ जब ये मतलब साइन थीटा हो, साइन थीटा, साइन x, साइन y, ये तीनों चीजें रहेगा, तब ये आपका मैथ में इसका कोई वैल्यू है, नहीं तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। SIN कुछ नहीं, जब तक नहीं अब इसमें थीटा लगाते हैं, या फिर x लगाते हैं, या फिर y लगाते हैं, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो अब देखिए ये साइन थीटा तो यहाँ पर है नहीं, सिर्फ SIN और log x लिखा हुआ है, यानी कि जहाँ पर थीटा होना चाहिए, जहाँ पर x होना चाहिए भैया, जहाँ पर y होना चाहिए, तीनों के अलावा क्या है आपका चौथा आ गया, log x आ गया। यानी कि ये साइन का वैल्यू तभी होता है जब यहाँ पे x रहता है, तब ये आपका अलग अलग दो फंक्शन बनता है, यानी कि साइन x इंटू लॉग एक्स, या फिर यहाँ पे y रहता तब साइन y इंटू लॉग एक्स, तब ये आपका दो फंक्शन अलग अलग होता है, तब आप यहाँ पे प्रोडक्ट लगाते, ठीक है। या फिर यहाँ पे साइन थीटा इंटू लॉग एक्स, तब आप समझते हैं कि नहीं यहाँ पे तो हम लोग को प्रोडक्ट का यूज करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या साइन थीटा लिखा हुआ है,
साइन एक्स लिखा हुआ है, साइन वाई लिखा हुआ है, नहीं ना। लेकिन आपका कहीं ना कहीं ये पूरा साइन लॉग एक्स, यानी कि जहां पर एक्स है ना उसी जगह पे लॉग एक्स कर दिए, ठीक है। यानी कि ये दोनों मिल करके आपका एक फंक्शन बना, एक साइन और लॉग एक्स, जब दोनों मिला तब आपका एक फंक्शन मिला, इसलिए तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब बताइए मेरे भाई, किसी को भी कहीं प्रॉब्लम, मेरे बहना किसी को भी कहीं दिक्कत यदि हो तो जरूर चैट सेक्शन में बताइएगा, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख ही रहा होगा बोर्ड पे, आप वहां से हमको कमेंट मतलब व्हाट्सएप पे भी आपको जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ तक तो समझ में आ गया ना कि कब ये हम लोग का बनेगा, कब हम लोग को पता चलेगा कि आपका चेन रूल लगने वाला है इसमें। देखिए आप अब खुद सोचिए, y बराबर साइन लॉग एक्स हो गया, ठीक है। अब तो ये समझ में आ गया कि इसको क्यों कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। अब आपको ये समझना है कि इसमें चेन रूल का हम लोग यूज कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे साइन लॉग एक्स क्या सेपरेशंस है, सेपरेशंस में क्या बोले थे, जब फंक्शन प्लस माइनस में हो, तो यहाँ तो फंक्शन प्लस माइनस में नहीं है। क्या यहाँ पे प्रोडक्ट है, अभी तो पूरा चिल्ला चिल्ला के बोले जब एक्स वाई या फिर थीटा रहता तब दोनों अलग अलग फंक्शन होता, यहाँ पे तो ये भी नहीं हो गया, प्रोडक्ट भी खत्म हो गया। डिवीजन तो 1 क्लास का जो नर्सरी क्लास का जो बच्चा जो कल स्लेट लेकर के गया वो भी बता देगा भैया ये डिवीजन है ही नहीं। अब बताइए क्या साइन लॉग एक्स का आपको हम फॉर्मूला बताएं, एकदम अच्छे से बताइए बच्चों, सोच के देखिए, क्या साइन लॉग एक्स का आपको हम डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला बताएं, नहीं ना। देखिए कोई चीज मैच नहीं किया, ना ही ये 3 मेथड मैच किया और ना ही आपका फॉर्मूला मैच किया, तो ये कठोर बच्चा को कौन सुधार सकता है, चेन रूल ही। यानी कि ये जो फंक्शन है ये आपका किससे बनेगा, चेन रूल से बनेगा, ठीक है। इसको क्या चाहिए, इसको 2-4 डंडा चाहिए, और 2-4 डंडा कौन देता है, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कौन है, तो चेन रूल है कि नहीं। आखिर 2-4 डंडा तो आप नहीं ना मार दिए किसी को, कौन मारेगा, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कौन है, तो यहाँ पर अभी चेन रूल है। ये बच्चा को कौन सुधारेगा, तो चेन रूल सुधारेगा। चलिए अब इसका हम लोग काम तमाम करते हैं। यहां तक तो बच्चों समझ में आ गया कि ये चेन रूल से बनेगा, क्यों बनेगा अब ये भी चीज आप समझ चुके हैं। चलिए एक लाइन आपको यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ, अच्छा एक काम करते हैं ना, 1-2 एग्जांपल और लेते हैं फिर सबको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है, और मजा आ जाएगा। चलिए एक फंक्शन ये आपका हो गया, अब सेकेंड और 1-2 फंक्शन समझते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिए y बराबर क्या, तो लिख लेते हैं, चलिए ना, साइन, और यहाँ पे लिख दे e⁻x। अब बताइए बच्चों, क्या आपको ये देख करके ये फंक्शन लग रहा है कि ये प्लस माइनस के साथ जुड़ा हुआ, साइन e⁻x। अब ना जो बच्चा कल जन्म लिया होगा, यदि वो मेरा लेक्चर देखेगा अब वो भी बता देगा कि सर ये प्लस माइनस नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए प्लस माइनस में तो फंक्शन नहीं जुड़ा हुआ है। आप देखिए क्या 2 फंक्शन यहाँ पे प्रोडक्ट में है, यानी कि 2 फंक्शन क्या गुना के रूप में। आप अपने, यदि आपको लग रहा है ना कि यहाँ पे 2 फंक्शन है, तो सबसे पहले आप अपने गाल में तमाचा खुद से मार लीजिए। क्यों, यहाँ पे 2 फंक्शन है ही नहीं, एक ही फंक्शन है, तो ये प्रोडक्ट होगा कहाँ से। आखिर प्रोडक्ट यानी कि गुना के रूप में कब होता है, जब आपके पास 2 चीज मिले, लेकिन यहाँ पे तो 2 चीज है ही नहीं है भैया, सिंगल है। जैसे आप सिंगल है ना, वैसे ये भी फंक्शन क्या सिंगल है, तो ये कहाँ से आ गया आपका प्रोडक्ट, तो इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि ये आपके जैसा सेम है, ठीक है। यदि आप डबल है तो एक को हटा देना, आप सिंगल रहिए। तो वैसे ये भी क्या है, तो सिंगल है, साइन e⁻x, ये दोनों मिल करके एक फंक्शन बनाए, ठीक है। तो ये दोनों मिल करके एक फंक्शन बनाया, दूसरा फंक्शन है ही नहीं जो हम लोग को ये दिखेगा कि ये हम लोग का यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो है ही नहीं। डिवीजन तो और नहीं है, कोई भी मतलब जो नहीं भी देख सकता है ना वो भी बता देगा कि यहाँ पे डिवीजन नहीं है, ठीक है। अब देखिए ना ही आपको हम साइन e⁻x का फॉर्मूला लिखा है, क्या वो जो फॉर्मूला का लिस्ट है बच्चों, उस फॉर्मूला का लिस्ट में आपको साइन e⁻x हम दिखाएं क्या, कहीं भी बोलिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन e⁻x, बोले नहीं बोले, ये बोले डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, इसका डिफरेंशिएशन लिखा है cos x होता है, लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन e⁻x बच्चों ये नहीं लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैच नहीं किया, सेपरेशन प्लस माइनस नहीं मैच किया, प्रोडक्ट नहीं मैच किया, डिवीजन नहीं मैच किया। अब आपके पास लास्ट ऑप्शन आ रहा था क्या, इस बच्चा को सुधारने के लिए, इस बच्चा को पढ़ने के लिए, सिखाने के लिए लास्ट ऑप्शन आपके पास था फॉर्मूला, लेकिन वो फॉर्मूला भी इस बच्चा को नहीं सुधार पाया, ठीक है, क्योंकि साइन e⁻x का फॉर्मूला होता ही नहीं है। तब आपको अब लास्ट किस में आना है, किसके पास इस बच्चा को घसीटते हुए लेके जाना है, तो प्रिंसिपल साहब के पास। और प्रिंसिपल साहब कौन है, तो चेन रूल है, और चेन रूल इसको अब समझा पाएगा, प्रिंसिपल साहब ही इसको समझा पाएंगे कि कैसे इसको आगे डील करना है, ठीक है। यानी कि अब ये भी आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्यों हम लोग चेन रूल लगा रहे हैं, ठीक, क्योंकि ये इसमें कुछ मैच नहीं कर रहा है, ना ही सेपरेशंस मैच किया, ना ही प्रोडक्ट मैच किया, ना ही डिवीजन मैच किया, ना ही आपका 8-10 फॉर्मूला मैच किया। तो भैया मैच किसको कौन कराएगा, इसको सॉल्व कौन कराएगा, चेन रूल कराएगा ना। चलिए यही तो था। चलिए और आगे 1-2 एग्जांपल लेते हैं।
या फिर आप सॉल्व कर लें, क्योंकि बुक में तो अभी बहुत सारा एग्जाम्पल आने वाला है। तो एक काम करते बार इसको सॉल्व कर लेते हैं दोनों क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका जैसे हो गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, और इसको हम लोग ले लेते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है भैया। तो चलिए पहले फर्स्ट नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका क्या था, तो ये फर्स्ट नंबर आपका जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ y इक्वल टू साइन लॉग एक्स, ठीक है। अच्छा छोटी छोटी प्यारी बहनों, आप लोग को कहीं दिक्कत हो रहा है क्या समझने में? आप लोग को शायद थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं ये साइन एक्स, इसको कोई नहीं सोच लीजिएगा, आप अपने मन से मत सोचिए। आपको जो चीज़ दिखे ना वही चीज़ आप कीजिएगा। आप लोग मन में तो बहुत कुछ सोच लेते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। वैसे यहाँ पे मन में नहीं सोचना है कि यहाँ पे दो फंक्शन है। अब अच्छे से एक बार देख लीजिए, इसको थोड़ा जूम करके देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, साइन है, एक्स तो नहीं है ना। तो साइन लॉग एक्स ये आपका कौन सा फंक्शन हो गया? अभी दो चीज मिल करके आपका एक फंक्शन बना। ये साइन लॉग एक्स आपका एक फंक्शन है, और जब दो चीज मिल करके कोई एक बनता है उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे आपका दो चीज मिला, एक साइन मिला और लॉग एक्स मिला, तब आपका ये क्या बना? एक फंक्शन। और जब इस टाइप का फंक्शन आपको दिख जाए, अब इस टाइप का फंक्शन में क्या होगा, इसमें कोई चीज में नहीं ना, कोई भी मेथड इसमें काम नहीं कर रहा, नहीं सेपरेशन, नहीं प्रोडक्ट, नहीं डिवीजन, नहीं आपका फॉर्मूला, तब इसको कौन डील करेगा? चेन रूल डील करेगा। अब देखिए चेन रूल कैसे आखिर डील करता है, उसका भी कुछ स्टेप है। अब आप प्रिंसिपल के पास घसीट के बच्चों को ले जाइएगा तो प्रिंसिपल थोड़ी उसको मार उड़ के पूरा शरीर फुला देगा। उससे पूछेगा ना, भैया इसका रीजन क्या है, आखिर आप लोग इसको क्यों घसीटते हुए लाए। फिर बच्चा से पूछेगा, बाबू आखिर तुम क्या गलती किया जो ये सब तुमको इस तरह मतलब घसीटते हुए ला रहा। तो वो सारा चीज पहले पूछेगा, कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा, तब लास्ट में वो मार खाएगा। बस अभी हम लोग जो चेन रूल लगाएंगे ना, तो चेन रूल का भी कुछ प्रोसेस है, वो अच्छे से पहले पूछता है फिर एक एक को करता है। अब देखिए कैसे करता है। यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स लिख दिए, ठीक है। एकदम ध्यान में रखना है कि जैसे ही फंक्शन को, अब तो आपको शायद देख करके ही पता चल गया कि ये फंक्शन में चेन रूल लगेगा, क्योंकि कोई तीन में से ये तीनों मेथड मैच नहीं किया और ना ही फॉर्मूला मैच किया, तो चौथा चेन रूल ही लगेगा। अब देखिए जब आपको फंक्शन देख करके पता चल जाए कि इस फंक्शन में चेन रूल लगाना है, तो उस फंक्शन में चेन रूल जब, अब तो पता चल गया ना देख करके कि इसमें कैसे चेन रूल लगेगा। अब देखिए जब पता चल गया चेन रूल लगेगा, तो चेन रूल लगाने का तरीका, सबसे पहले डी एक ब्रैकेट दे देना है, ठीक है। डी जब भी कभी आपको चेन रूल लिखना हो तो डी लिख करके एक ब्रैकेट दीजिए, और जो यहाँ से यहाँ तक पूरा फंक्शन है ना, उस फंक्शन को लिख दीजिए। यानी कि जब भी कभी फंक्शन को देखने पर आपको पता चल जाए कि यहाँ पे चेन रूल लगाने वाले हैं, तो आपको डी ब्रैकेट के अंदर, एक बार स्पीड में नहीं, अब थोड़ा धीरे में बताते बच्चों को। देखिए बच्चों जब भी कभी फंक्शन देख करके पता चल जाए कि इस फंक्शन में चेन रूल लगने वाला, तो वहां पे क्या करेंगे? डी ब्रैकेट के अंदर फंक्शन को रख देंगे, ठीक है। ये डी कर दिए ब्रैकेट, और ये पूरा फंक्शन को यहाँ पे हम लोग को रख देना है साइन लॉग एक्स। ये पूरा को हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए? रख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर बटे कर देना है। अब एक एक करके हटाना, एक एक करके हटाना में क्या हो गया? तो सबसे पहले साइन को काम कीजिए, ठीक है। साइन को हटाइए। आप जैसे ही साइन को हटा देते हैं तो बताइए, आप यदि यहाँ पे ये साइन को भूल जाइए, यहाँ पे साइन यदि आप हटा दिए तो क्या बचेगा? डी लॉग एक्स बचेगा, बचेगा कि नहीं? चलिए यहाँ पे लिख दीजिए साइन। आप जैसे ही साइन हटा देते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? डी लॉग एक्स। तो ये लॉग एक्स को यहाँ पर लिख देंगे, डी लॉग एक्स लिख दिए। अब आपको हम क्या बोल रहे थे? चेन रूल का भी कुछ तरीका होता है क्या? तो जैसे आपको पता चला कि ये फंक्शन को हम लोग चेन रूल लगाएंगे, इस फंक्शन में लोग चेन रूल लगाएंगे, तो क्या करेंगे? सबसे पहले डी, फिर ब्रैकेट देना है, और उस ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है उस फंक्शन को रख देना है। फिर एक एक करके आप काम कीजिए, ठीक है। आप साइन को हटाइए तो क्या बचेगा? डी लॉग एक्स लिख दिए। अब जो चीज नीचे है ना, सेम उसी चीज को गुना करके आप ऊपर कर दीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे, देखिए नीचे जो चीज था उसको उल्टा करके ऊपर कर दीजिए। तो ये डी लॉग एक्स यहाँ पर है ना, आप इसको यहाँ पर ले आइए, लॉग एक्स यहाँ पर आ गया। बताइए किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब आप बोलिए, यहाँ से आप जैसे ही डी लॉग एक्स देख लिए, तो आपको तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स पता है, आप तब तक हटाइएगा जब तक कि आपको कोई फॉर्मूला ना मिल जाए, या फिर आपको ये तीन में से कुछ ना मिल जाए। जैसे कि आपको सेपरेशन, प्रोडक्ट, डिवीजन, हटाते हटाते यदि तीनों में से कोई एक मिल गया, या फिर आपको फॉर्मूला मिल गया, तब हटाना नहीं है, ठीक है। तब नीचे आपको डायरेक्ट डीएक्स कर देना है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आप कहीं ना कहीं लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है। जब लॉग एक्स का आपको डिफरेंशिएशन पता है, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? डायरेक्ट डीएक्स लिख देंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे। आप ना सिर्फ मेरा बात एक बार फिर से सुनिए। हम क्या बोले
कि जब भी कभी फंक्शन को देख करके आपको पता चल जाए कि इस फंक्शन में चेन रूल लगेगा, तो आप क्या कीजिएगा, डी ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले फंक्शन को लिखिएगा, फिर एक एक कर को हटाइएगा, एक एक करके आपको हटा देना है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए स्टूडेंट्स क्या बोले। जब भी कभी आपको लगे कि इस फंक्शन में हम लोग चेन रूल लगाएंगे, ये फंक्शन चेन रूल से बनेगा, तो सबसे पहले डी ब्रैकेट के अंदर आप फंक्शन को रखिए, फिर एक एक करके आप चीज को हटाइए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का साइन हट गया, नीचे log x बच गया, जो चीज नीचे है इसी को आप ऊपर लिखिए। अब बोले सर आप यहाँ से क्यों नहीं कुछ हटाएं? सर क्यों हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो log x का हमको डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला पता है, इसलिए हम लोग नहीं हटाएं, इसको डायरेक्ट लिख दिए। ठीक, चलिए अब आप जिसको हटाए ना उसी का फॉर्मूला आपको लिखना है। ठीक, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं dy/dx इक्वल टू, आप यहाँ से हटाए किसको थे, साइन को, तो साइन का डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला क्या होता है, साइन, देखिए आप साइन हटाए थे ना, तो साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स होता है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको लिखना है कॉस, लेकिन एक्स नहीं लिख दीजिएगा, एक्स कभी नहीं लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की जगह पर क्या है, देखिए साइन लॉग एक्स है, एक्स सिर्फ नहीं है, साइन लॉग एक्स है, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, कॉस लॉग एक्स। सर इस जगह समझ में नहीं आया, हमको पता है, चलिए एक बार फिर से समझाते हैं। आप जो चीज को हटाए ना उसी चीज का आपको फॉर्मूला लगा देना है। अब आप बोलिए कि सर कैसे पता चले क्या चीज हटाए, इतना बुड़बाग आप थोड़ी भी, आपको पता नहीं रहेगा, आप ये काम किया आपको तो पता रहेगा ना। यहाँ पे फर्स्ट वाला हटा था आपका साइन, तब तो यहाँ पे नीचे आप log x लिखे थे। बोलिए जब साइन हटा तो साइन x का डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला cos x होता है, लेकिन x नहीं लिख देंगे, यहाँ पे x के जगह पर क्या log x है, तो यहाँ पे लिख दिए cos log x। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ log x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है ना बच्चों, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/x। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और फाइनल अपना dy/dx यहाँ पे लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, तो cos log x और डिवाइडेड बाय x, ये हो गया आपका इसका फाइनल आंसर। तो क्या कोई दिक्कत, एक काम कीजिए, बोर्ड में अभी जगह नहीं है इसलिए आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या था स्टूडेंट्स, y बराबर साइन ई टू दी पावर x, ये ना था सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब अच्छा आपको देख करके तो ये पता चल गया ना कि ये फंक्शन में क्या लगाएंगे, चेन रूल। क्यों लगाएंगे भैया चेन रूल, क्योंकि फंक्शन प्लस माइनस के साथ नहीं है, यानी कि सेपरेशन नहीं लगेगा। फंक्शन हम लोग का प्रोडक्ट में तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है ही नहीं, तो ये प्रोडक्ट कहाँ से हो गया। यहाँ पे तो डिवीजन है ही नहीं, देख करके भी किसी को भी पता चल जाएगा, बिना देखे भी आप बता सकते हैं कि भैया यहाँ पर क्या लगेगा, डिवीजन नहीं है। अब बताइए साइन ई टू दी पावर एक्स का हम आपको फॉर्मूला बताएं डिफरेंशिएशन में, नहीं बताएं, ये कुछ नहीं मैच किया, ना ही आपका सेपरेशन, ना ही आपका प्रोडक्ट, ना ही आपका डिवीजन, और ना ही आपका फॉर्मूला, यानी कि ये क्या है, बहुत ही खतरनाक लड़का। तो इस खतरनाक लड़का को कौन सुधार सकता है, चेन रूल ही सुधार सकता है, यानी कि इस फंक्शन को कौन डील कर सकता है, चेन रूल ही। चलिए इसमें चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है बच्चों, तो dy/dx। आपको क्या बोले बच्चों कि जैसे ही आपको पता चले कि ये फंक्शन चेन रूल से बनने वाला है, तो सबसे पहले d देना है, फिर ब्रैकेट देना है, ठीक है, डी ब्रैकेट के अंदर पूरा फंक्शन को लिख देना है। तो यहाँ फंक्शन आपके पास क्या है, साइन ई टू दी पावर एक्स लिख दिए, फिर बच्चों एक एक करके आपको फंक्शन में हटाना है। ठीक, चलिए यहाँ पे लिखेंगे बटे, अब यहाँ से आप साइन हटा दीजिए, सबसे पहला कौन है, साइन है, तो यहाँ से साइन हट जाएगा, तो नीचे आपके पास क्या बचेगा, डी और ई टू दी पावर एक्स ना। अब जैसे यहाँ से साइन हटा दीजिएगा क्या बचेगा, डी और ई टू दी पावर एक्स, इसको नीचे लिख देना है। एक बार आप फिर से सुनिए, जब भी कभी आपको चेन रूल पता चले कि ये फंक्शन में चेन रूल लगाना है, तो चेन रूल अप्लाई कैसे होता है, डी ब्रैकेट के अंदर फंक्शन को लिखिए, फिर एक एक करके फंक्शन हटाना है। जैसे यहाँ से आप साइन हटा दीजिएगा तो नीचे डी टू दी पावर एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे गुना करके जो चीज़ यहाँ पे है सेम उसी चीज़ को आप ऊपर करके लिख दीजिए, ठीक है, ई टू दी पावर एक्स। तब ना बोले थे कड़ी, देखिए यहाँ पे क्या आया, ये फिर यहाँ पे आया ना, इस तरह करके फिर इधर गया ना, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इस तरह आते जाते रहेगा। मतलब जब तक ये आपका नहीं पूरा अच्छा से आपका कोई मेथड में आ जाए, तब तक ये आपका क्या होगा, ऊपर नीचे होते रहेगा, कड़ी की तरफ बनते रहेगा। देखिए यहाँ से आया, फिर यहाँ पे गया, हो रहा ना, इसलिए हम लोग इसको चेन रूल बोलते हैं। अब यहाँ से देखिए ये ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, तो यहाँ पे अब नीचे क्या करेंगे, जब डायरेक्ट फॉर्मूला पता चल जाए तो नीचे dx कर देंगे, लिख दिए। अब देखिए आप जिसको हटाए थे बच्चों उसी का आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। आप किसको हटाए थे, साइन को हटाए थे ना। जैसे साइन का गलती पड़ेगा, आप मान लीजिए जो बच्चा का गलती है उसी को ना प्रिंसिपल सर मारेंगे, थोड़ी कि दूसरे को मार देंगे, दूसरे को तो नहीं मारेंगे। तो यहाँ पे साइन का गलती था, साइन को हटा दिए हम लोग। अब जिसको हटाएं तो उसका मार भी पड़ेगा, मार उसको पड़ेगा ही। अब साइन को आप जैसे ही मारिएगा यानी कि इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा दीजिएगा।
देखिए जिसको हटाइएगा ना डायरेक्ट समझिए, आप जिसको हटाते हैं उसी का आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग साइन को हटा दिए तो साइन एक्स का फॉर्मूला, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स। इन एक्स नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे एक्स है क्या, नहीं ना, एक्स की जगह पर ई टू दी पावर एक्स है, तो हम लोग भी यहाँ पर क्या लिख देंगे, ई टू दी पावर एक्स, ठीक। फिर यहाँ पे क्या है, इनटू है, तो हम लोग यहाँ पे इनटू कर देंगे। अब देखिए बच्चों, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला ई टू दी पावर एक्स ही होता है। आप इसको पहले लिख दीजिए और यही आपका फाइनल आंसर भी हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, तो ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस ई टू दी पावर एक्स। बस इतना ही तो इजी था। अब बताइए मेरे बच्चों, क्या आपको कहीं भी चेन रूल समझने में दिक्कत हुआ, नहीं ना। अब आपसे यानी कि पूरा डिफ्रेंसिएशन भी बन गया। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, थर्ड नंबर एग्जाम्पल क्या ले चलिए ले लेते हैं, वाई बराबर यहाँ पे लॉग एक्स की जगह इस बार साइन एक्स, ठीक है। देखिए ये फंक्शन क्या है आपका, कौन सा फंक्शन है, चेन रूल का फंक्शन है, देखिए। और आपको पता है, एक बार आपको बता देते हैं थोड़ा खुश करने के लिए, आप नाराज मत होइए, आप पूरा 10A बनाइए ना, इस तरह आपको क्वेश्चन दिखेगा भी नहीं। ये क्वेश्चन यदि आप समझ जाते हैं यानी कि आप डिफरेंशिएशन में अपना पूरा मार्क्स उठा लिए। ये सबसे हार्ड क्वेश्चन है चेन रूल का। आप अभी 10A बनाइएगा ना, देखिए कितना इजी आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। ये सबसे हार्ड हम क्वेश्चन को ले रहे हैं, ठीक। चलिए अब देखिए इसको बनाते हैं। हम क्या बोले बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए लॉग एक्स रहता तो डायरेक्ट फॉर्मूला, यानी कि यहाँ तो फॉर्मूला कैंसिल हो गया, लॉग एक्स तो है नहीं, फॉर्मूला कैंसिल, सेपरेशन तो है नहीं, प्रोडक्ट तो है नहीं, डिवीजन भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगने वाला है, चेन रूल। चलिए चेन रूल लगाते हैं, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, जैसे ही चेन रूल पता चले तो डी ब्रैकेट के अंदर फंक्शन लिख देंगे, यानी कि लॉग साइन एक्स को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से एक एक करके हटाना है, सबसे पहले कौन है, लॉग है, तो लॉग को हटा देंगे, ठीक। अब जैसे ही लॉग को हटा देते हैं तो नीचे आपके पास क्या बच जाएगा, देखिए ना, सोच के देखिए, लॉग आप मिटा दीजिए तो डी साइन एक्स बचेगा ना, उसको लिख दिए। फिर जो चीज़ यहाँ पर है उसी चीज़ को सेम ऊपर लिख देंगे, डी साइन एक्स, ठीक है। अब बताइए साइन एक्स का तो आपको डिफ्रेंशिएशन पता है, तो नीचे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डी एक्स लिख देंगे, लिख दिए डी एक्स। अब देखिए आप जिसको हटाए थे बच्चों उसी का आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। लॉग को आप हटाए हैं तो लॉग एक्स का फॉर्मूला 1/x, लेकिन यहाँ पे x की जगह पर कौन है, बोलिए, 1/x होता है, लेकिन यहाँ पे जब x होता तब, लेकिन x की जगह पर यहाँ क्या है, साइन एक्स है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/sin x। फिर इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है कि नहीं, लिख दिए cos x। अब cos x बटे साइन एक्स आपका यहाँ पे फाइनल देखिए आंसर क्या हो जाता है, cos x बटे साइन एक्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू cot x, होगा कि नहीं। तो ये इतना इजी है आपका चेन रूल बनाना। अब बताइए कहीं पे भी किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप ना एक्सरसाइज 10A RS अग्रवाल का, एक्सरसाइज 10A बुक है आपका RS अग्रवाल, ठीक, लिख देना है क्या। चलिए आप कोई भी बुक बनाइए, NCERT बनाइए या कुछ भी बनाइए, ठीक है। चलिए आप NCERT बनाइए, RS अग्रवाल बनाइए या फिर आप KC सिन्हा बनाइए, आप कोई भी बुक बनाइए, आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है पूरा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हम RS अग्रवाल वालों के लिए बता देते हैं और NCERT वालों के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। आप फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा बनाइएगा, NCERT में कहीं दिक्कत नहीं, और RS अग्रवाल में आप 1 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक बनाइए। जो भी डाउट होगा फिर उसको हम लोग नेक्स्ट डे दिखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, लेकिन एक बार फिर से शुरू से हम बता देते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखे। तो फर्स्ट हम लोग का सेपरेशन किस टाइप का फंक्शन में लगाते हैं, जब फंक्शन प्लस माइनस के साथ जुड़ा हुआ दिखे। सेकेंड नंबर में प्रोडक्ट कौन सा फंक्शन में लगाएंगे मेरे भाई, तो प्रोडक्ट वहां पर जब 2 फंक्शन आपको गुना के फॉर्म में दिखे, ठीक है। अब कोई खुरपाती बच्चा ये नहीं बोलेगा कि सर जब 3 फंक्शन होता, आगे बताएंगे, ठीक है, लेकिन 3 फंक्शन नहीं, जब 2 ही फंक्शन आपको दिखेगा ना तब, ठीक है। जब 2 फंक्शन आपको दिखे तो वहां पर हम लोग प्रोडक्ट का यूज करेंगे। फिर क्योंकि बच्चे इस टाइप का डाउट ना क्लासरूम में पूछते हैं कि सर आप 50 टर्म बोल दिए कि जब प्लस माइनस में हो तो सेपरेशन, लेकिन जब 50 टर्म गुना में भी हो तब। भैया 50 टर्म तो गुना में देगा ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 टर्म देगा, हम उसके लिए आपको आगे बताएंगे। अभी आपको 2 ही टर्म जानना है, जब आपका 2 टर्म गुना में हो तब प्रोडक्ट यूज करना है, ठीक है। फिर उसी में जब आपका डिवाइड हो तो फिर u बटे v यूज करना है। और जब आपके पास ना ही सेपरेशन, और एक ऐसा नटखट बच्चा जो किसी से ना सुधरे, वो किससे मार खा के सुधरता है, प्रिंसिपल से। वो किसका हालात खा करके सुनता है, तो प्रिंसिपल का। तो वैसे ही पूरा चेन रूल का जो है ये सब क्या छोटा मोटा टीचर है, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल के अंडर काम करने वाला टीचर है, लेकिन जो मेन प्रिंसिपल है ना वो कौन है, चेन रूल है। वो चेन रूल किसी भी टाइप का बच्चा वो सबको सुधार देता है।
ठीक। तो जब कोई भी मेथड, जब सब सर हार जाते हैं तो उनको प्रिंसिपल के पास भेज दिया जाता है, ठीक, और वहां से वो बच्चा लात खा के सुधर के भी आ जाता है। तो वैसे ही जब फंक्शन में कोई भी मेथड ना लगे, ना ही आपका सेपरेशंस, ना ही आपका प्रोडक्ट, ना ही आपका डिवीजन, ना ही आपका 8-10 फॉर्मूला, तब ये भैया किससे सुधरने वाला है? चेन रूल से सुधरने वाला है। चेन रूल इसको आराम से बनाएगा। चेन रूल का तरीका क्या है? तो जैसे ही आप चेन रूल लगाते हैं जिस फंक्शन में, तो डी ब्रैकेट देके ब्रैकेट देना है। सबसे पहले डी लिखिए, एक ब्रैकेट, और उसके अंदर आप फंक्शन को लिख दीजिए, और एक एक करके फंक्शन को तब तक हटाइए जब तक कि ना आपके पास फॉर्मूला मैच हो जाए। जैसे ही आपके पास फॉर्मूला आ जाता है, आप नीचे dx कर दीजिए, फिर आप सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। यही तो था आपका चेन रूल। तो बस आज आप लोग का क्लास इतना ही। नेक्स्ट आपको होमवर्क मिल ही गया। अब नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 3 में हम लोग मिलेंगे। उस दिन और आगे डिटेल में हम लोग मतलब डिस्कशन करेंगे। जो भी 10A में डाउट होगा वो सारा बता देने के बाद 10B यानी कि NCERT का सेकेंड एक्सरसाइज भी आप लोग का सॉल्व होगा। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मौज मस्ती भी कीजिए और पढ़िए भी, ठीक है। और हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस कोरोना महामारी को आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग का देश में कितना भयानक रूप ले लिया है, तो बिना वजह का बाहर नहीं घूमना है, ठीक है। ये नहीं कि जैसे तैसे मतलब मन चलो घूमते हैं, वैसा नहीं करना। और अपने घर में सब परिवार को भी समझाना है कि अंदर ही रहो, मास्क लगा के रहो, यदि बहुत ज़रूरी काम पड़ जाए तो ही बाहर निकलो, वो भी मास्क लेके। तो चलिए, तब तक मेहनत कीजिए, मन लगा के पढ़िए, खूब एनर्जी और जोश के साथ पढ़िए। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।